नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ्यक्रम के पश्चात आपका जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, आपने जब 12th क्लास पास किया, 12th का जब एग्जाम दिया, उसका जो परीक्षा का जो फॉर्मूला था, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र वो अलग तरीका आता है। और अब आप कॉलेज में आ गए हो या उच्च शिक्षा में आ गए हो, तो ऐसे स्थिति में यहाँ का परीक्षा का जो पेपर है वो अलग तरीके से आता है। ठीक है ना? पेपर कैसे आएगा, कितनी यूनिट में, यूनिट वाइज तो मैंने आपको समझा दिया पहले वाली क्लास में, पूर्व क्लास में आपको कितने 5 यूनिट में आपका पाठ्यक्रम में है। ठीक है ना, वो आपको समझा दिया। लेकिन यहाँ का परीक्षा का पैटर्न कैसा, किस हिसाब से आएगा, प्रश्न कैसे आएंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए आइए इधर आपका, जैसे मैंने पहले बताया था, आपकी जो है पाठ्य पुस्तक एक ही पुस्तक है, उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, और उसका जो लेखक है, लेखक ने क्या उसको बोलते संपादक, और उसका संपादक है त्रिभुवनाथ शुक्ल। और ये पुस्तक आपके पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है मार्केट में मिलती है इलाहाबाद, और जो इलाहाबाद भारतीय प्रकाशन नाम से पुस्तक है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं या मार्केट से भी इसको खरीद सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो एक पाठ्यक्रम का जो प्रश्न पत्र का जो तरीका है, प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, ध्यान दीजिए। आपका जो प्रश्न पत्र का फॉर्मूला है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है बच्चों? 3 भागों में। ध्यान देने की बात, भाग अ कौन सा है? एक भाग अ, दूसरा है भाग ब, भाग ब, तीसरा है भाग स। कौन सा बच्चों? भाग श। तीन भागों में विभाजित है। ध्यान देने की बात है, आपका जो प्रश्न पत्र है कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है, पहला भाग ध्यान दीजिए भाग अ, दूसरा भाग भाग ब, तीसरा है भाग स। तो पहला जो भाग है उस भाग के अंतर्गत ध्यान देने की बात है, पहला भाग के अंतर्गत उसको बोलते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न। कैसे है बच्चों? अति लघुतात्मक प्रश्न, अति लघुतात्मक प्रश्न। और उनकी जो शब्द सीमा है 30, यानी 30 शब्दों में इसका आपको उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना है? 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिए, 30 शब्दों में कोई एक शब्द में उत्तर हो सकता है, या 3 लाइन में उत्तर हो सकता है, एक पंक्ति में उत्तर हो सकता है। शब्द सीमा अधिक से अधिकतम 30 शब्द हैं, और कम से कम एक वर्ड आपको पता है, एक शब्द। ठीक है ना? तो देखिए आगे अगर आपको समझाता हूं मैं आपको, आपका जो पाठ्यक्रम है 5 इकाई में विभाजित है। कितने इकाई में? 5 इकाई में विभाजित है। देखिए इकाई पहली इकाई में 2 कवि, कवि और जायसी। दूसरी इकाई में सूर और तुलसी। तीसरी इकाई में आपके 2 कवि हैं, बिहारी और करण। और चौथी इकाई में 3 कवि, चंद्रवदय, अमीर खुसरो और मीराबाई। और 5वीं इकाई में 3 कवि पाठ के, और वो है रहीम, देव और भूषण। देखिए भाग अ है, इसका कहने का मतलब ये है, तो भाग अ है, और इस भाग अ के अंतर्गत ध्यान दीजिए, जो भाग अ के अंतर्गत है प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न लेते हैं। यानी 5 इकाई है, और 5 इकाई का मतलब कितने? 5 प्रत्येक इकाई से। ध्यान देने की बात है, ठीक है ना? प्रत्येक इकाई से मैंने नोट लिखा है, आपको ध्यान देने की बात है, प्रत्येक इकाई से। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्नों का चयन, 2-2 प्रश्नों का चयन। ठीक है ना? प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न। ध्यान दीजिए। अब ऐसा भी कह सकते हैं, कवि से, जैसे से, सूर से, तुलसी से, बिहारी से, कनन से, और इनमें से 3 कवियों में से किसी 2 कवि का एक प्रश्न, इनमें से 3 कवियों में से किसी 2 कवि का एक प्रश्न हो जाएगा ना? यूं भी कह सकते हैं, तो प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन। तो एक इकाई से 2 क्वेश्चन लेंगे तो 2-2 कवि है। इस प्रकार से प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्नों का चयन करते हुए कितना हो जाएगा? 5 को 2 से गुणा करके 10 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान देने की बात है, देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे,
और प्रत्येक प्रश्न कितना बताएं 2 अंक का 10 × 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 20 अंक। कितना हो गया 20 अंक का फॉर्मूला लग गया। पहले जो भाग हो गया प्रश्न का प्रत्येक कैसे 2 प्रश्न चयन करते हुए 2 प्रश्न का चयन होंगे और 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से पहला जो भाग है वो 20 नंबर तक 20 नंबर का है। तो आइए भाग वर्ग। अब देखिए भाग वर्ग 2 भाग इन 2 भागों के बचे। ध्यान दीजिए 2 भागों से एक तो व्याख्या वाला पहले भाग वर्ग या तो सिद्धांत है ना, क्योंकि हमारा पढ़ना पड़ता है समय यहाँ पर कम है, समय कम कैसे जगह कम है ना। भाग वर्ग में यहाँ समझाता हूँ भाग वर्ग है ये 2 भागों में बचा। कितने भागों में बचा 2 भागों में। ध्यान दीजिए एक तो व्याख्या ठीक है ना, फिर है लघुतात्मक प्रश्न ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितनी व्याख्या आएगी 6 व्याख्या आएगी। कितनी व्याख्या आएगी 6 व्याख्या ठीक है ना। 6 व्याख्या कौन सी ये वाली पाठ्य पुस्तक में से 6 कवि प्रत्येक कवि से एक कवि की व्याख्या आएगी। यह करना कौन कितनी कुल 3 व्याख्या करनी है। कितनी व्याख्या करनी है कुल 3 व्याख्या। कुल 3 व्याख्या आपको करनी है। कुल 3 व्याख्या करनी है। 3 व्याख्या को चयन करना ठीक है ना। फिर देखिए फिर उसके पश्चात निर्धारित कवि ये निर्धारित कवि इसमें से कितने प्रश्न आएंगे इसमें से 4 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे 4 प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न 4 में से कोई 2 प्रश्न चयन कोई 2 प्रश्नों का चयन समझ गए। लघुतात्मक प्रश्न देंगे ध्यान दीजिए। लघुतात्मक प्रश्न में ध्यान दीजिए 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों का चयन करना है। समझ गए। 6 व्याख्या आएगी 6 में से कोई 3 व्याख्या करनी है। प्रत्येक इकाई से देखिए 6 व्याख्या कौन कौन जाएगी आपके पाठ्य पुस्तक की 6 कवि है। 6 कवि में से एक कवि की व्याख्या आएगी। जैसे इकाई 1 में से 2 व्याख्या आएगी, इकाई 2 में से 2 व्याख्या आएगी, इकाई 3 में से भी 2 व्याख्या आएगी। ठीक है 3 × 2 6 व्याख्या आएगी और 6 में से आपको प्रत्येक इकाई से एक व्याख्या का चयन करते हुए कुल 3 व्याख्या आपको करनी है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से शेष जो 2 प्रश्न आएंगे यानी 4 प्रश्न ठीक है। अब इसमें कोई भी कवि यानी द्रुत पाठ में से चंद्रवर्धन यानी कुसुम मीरा ठीक है ना। तो इसमें से चंद्रवर्धन मीरा कुसुम और मीरा में से 2 प्रश्न रहीम देव और भूषण में से 2 प्रश्न। इसी प्रकार से इसमें भी कोई एक प्रश्न का चयन करना, इसमें भी कोई प्रश्न एक प्रश्न का चयन करना और इसी प्रकार से कुल 5 प्रश्न आपको इसमें करना है। कितना करना प्रश्न इसमें अब ध्यान कुल 5 प्रश्न आपको करना है। कुल 5 प्रश्नों को हल करना कितने प्रश्नों को हल करना बच्चों 5 प्रश्नों को हल करना ठीक है ना। कुल 5 प्रश्नों को हल करना। अब ध्यान दीजिए इसका जो अंक है अब देखिए वापस इसको समझाता हूं मैं आपको। इसकी जो शब्द सीमा है इस बार की शब्द सीमा है 250 शब्दों। कितने शब्दों में उत्तर लिखना है इसको 250 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। भाग में कितना है 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखने 25 लाइन में आपके इस प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 25 लाइन में या 250 शब्दों का उत्तर लिखना है और इसके जो प्रश्नों का जो अंत में प्रश्न कितना है 5 प्रश्न करना आपको, 3 व्याख्याएं और 2 लघुतात्मक प्रश्न। ठीक है ना। तो ये
प्रश्न 7 नंबर का होगा। इस प्रकार से 35 35 नंबर का ये आपके पाठ्यक्रम में भाग ब। कितने नंबर का? 35 नंबर का आपके पाठ्यक्रम में भाग ब। समझे? प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का आएगा? 5-5 नंबर का। कितने प्रश्न करना है आपको? प्रत्येक प्रश्न कितना है? 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना? 7-7 नंबर का अंक होगा। ठीक है। अब देखिए भाग स, इसकी जो शब्द सीमा बताते हैं, शब्द सीमा 500 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना है आपको? 500 शब्दों में उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में उत्तर लिखना है? 500 शब्दों में उत्तर लिखना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस जो भाग स वाला जो पैटर्न है या भाग स वाला जो भाग है, इस स भाग में आपके पाठ्य पुस्तक में से कुल 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? पाठ्य पुस्तक में से, पाठ्य जो पुस्तक है, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे बच्चे? 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको कि भाग स में क्या करना है? वापस में यहां से भाग स का पता होगा। भाग स, ठीक है ना, ये निबंधात्मक प्रश्न है। कैसा है? निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप का निबंधात्मक प्रश्न। शब्द सीमा 500, कितने शब्दों के हैं? ये 500 शब्दों की सीमा लिखना है। कुल 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? कुल 5 प्रश्न आएंगे। वापस लिखता हूं थोड़ा सा, ये 5 प्रश्न, कुल कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, कुल 5 प्रश्न, ठीक है ना। कुल 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न, कोई 3 प्रश्न हल करना है, हल करना है, ठीक है ना। और इसकी जो 3 प्रश्न है, प्रश्न कितना है? 3। ये 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, तो ये 45 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 45 नंबर। तो देखिए मैं वापस से जा रहा हूं, 45 नंबर का ये भाग स, कितना नंबर का? 45 नंबर का। तो देखिए आपके जो पाठ्यक्रम है, बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है, बहुत ही अच्छी कवि है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे और इन कवि की जो वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, कवियों की जो रचनाएं हैं, इसका जब हम रसास्वादन करेंगे तो हमें बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो ध्यान देने के बाद में भाग अ, भाग ब, भाग स, ठीक है ना, भाग अ, भाग ब और भाग स। ध्यान दीजिए, भाग ब में कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न। कितने नंबर का आएंगे? 2-2 के। टोटल कितने हुए? 20 नंबर। भाग ब में कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न कितना? 7 नंबर का। टोटल अंक कितना है? 35 नंबर। भाग स में कितने प्रश्न करना है? 3 प्रश्न। 3 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का होगा? 15 नंबर का, और ये हुए 45 नंबर। टोटल आपका 100 में से ये अंक हुआ। प्रथम प्रश्न कितना अंक का हुआ बेटा? 100 अंक का ये प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का, ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। देखिए 5 का 10 असल का ये, ठीक है ना, 3 6 4 10, इन 100 अंकों का ये आपका पाठ्यक्रम, ये पाठ्य प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। और परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने, ये नहीं कि 36 वाले पास नहीं, प्राइवेट वाले भी आराम से लेकर, आपको अच्छे से अच्छे अंक लाना है और इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे हम। और ठीक है ना, इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न पत्र 3 भागों में। भाग और अतिलंत्रात्मक प्रश्न, शब्द सीमा 20 शब्दों में, और प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्नों का चयन कर, प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्नों का चयन करके कुल आपको 10 प्रश्न आपको करना है, ठीक है ना। भाग ग में आपको 6 व्याख्या की, 6 में से कोई 3 व्याख्या करनी है, और
4 प्रश्न है, 4 में से कोई 2 प्रश्न करना है। इस प्रकार से आपके ये लघुत्रात्मक प्रश्न है और इसको सम सीमा है 250। और इसी प्रकार से ये प्रत्येक प्रश्न है 7 नंबर का है और 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार 35 नंबर ये हो गए। भाग सा निबंधात्मक प्रश्न है, सम सीमा 500 शब्दों में है और 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से आपको 3 प्रश्न आपको हल करना है। इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम कितना हो गया? 100 नंबर का है। ठीक है ना। जहां तक मैं समझता हूँ पाठ्यक्रम के बारे में जो आपका जो प्रश्न पत्र है, पाठ्यक्रम तो आपने पहले समझा ही, लेकिन साथ प्रश्न पत्र का जो तरीका है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे कबीर के बारे में। धन्यवाद।